फ्रेंड्स, एक्सेल के एक और अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सेल का फॉर्मूला टैब। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉर्मूला टैब में फंक्शन लाइब्रेरी। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में आपको फार्मूला टैब की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो फॉर्मूला टैब में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, वेलकम बैक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट में एक्सेल सीरीज की क्लास 14th। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू कमेंट में। एंड अगर आपने एक्सेल सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड एडिशनली फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैंने फार्मूला टैब ओपन कर लिया है और फार्मूला टैब में जितने भी रिमेनिंग ऑप्शंस हैं जैसे डिफाइन नेम्स, फार्मूला ऑडिटिंग, वॉच विंडो एंड कैलकुलेशन, आज इस वीडियो में इन सभी ऑप्शंस को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। डिफाइन नेम्स, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है नेम मैनेजर। तो ये सब है क्या? देखो, अगर मैं बात करूं किसी भी सेल की तो हर एक सेल का एक नेम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस सेल की बात करूं तो यहां पर इसका नेम है D15। आप नेम बॉक्स में देख सकते हो कि इसका नेम क्या है, D15। सेम तरीके से अगर आप किसी रेंज का नाम रखना चाहते हो, जैसे ये एक रेंज है इंग्लिश की, तो मुझे इसका नाम रखना होगा जिससे मैं इस पूरी रेंज को कॉल कर सकूं। उसके लिए हम यूज करते हैं डिफाइन नेम। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अभी यहां पर टाइप करता हूं इक्वल, देन फार्मूला लगाया मैंने सम, ओके, और मैं चाहता हूं कि इंग्लिश का जो पूरा डाटा है उसका मुझे सम चाहिए। तो बेसिक तरीका यूज कर रहे हैं कि हमने रेंज को सेलेक्ट किया और यहां पर मैंने एंटर किया, तो इस तरीके से सम आ गया। बट अगर डिफाइन नेम से मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करूं और इसका एक नेम रख दिया, डिफाइन नेम में गए, नेम मैंने रख दिया इंग्लिश, ऊपर में इंग्लिश लिखा था इसलिए बाय डिफॉल्ट इंग्लिश आ गया और मैंने कर दिया ओके। तो अब क्या होगा कि मैं यहां पर टाइप करूंगा इक्वल, देन सम, टैब प्रेस करूंगा, यहां पर मुझे लिखना है इंग्लिश। जैसे ही मैं इंग्लिश लिखता हूं, आप देखो नीचे सजेशन मिल गया है, टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर, और इस तरह से मुझे इंग्लिश वाले रेंज का टोटल मिल गया है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। सेल का नेम तो दिया ही होता है। जैसे इस सेल की बात करें, इसका नेम है B14, लेकिन अगर आपने किसी रेंज को बार बार यूज करना है तो आप उसे कोई नेम दे सकते हैं। मीन जैसे ये हिंदी वाला सेक्शन है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिफाइन नेम में गए, इस रेंज का नाम रख दिया हिंदी, इस रेंज का नाम हमने रख दिया मैथ, और इस रेंज का नेम हमने रख दिया साइंस, एंड देन प्रेस ओके। अब ओके करने के बाद जब आप नेम मैनेजर पर क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा कि आपने टोटल 4 नेम्स क्रिएट किए हुए हैं। एक है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, और यहां क्या क्या वैल्यू है, कौन सा रेफरेंस आपने दिया है, ये सारी चीज आपको यहां पर मिल जाती है। इफ आपको कोई भी नेम डिलीट करना है, जैसे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं, देन यहां डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप किसी को एडिट करना चाहते हैं, लाइक हिंदी को सेलेक्ट किया, एडिट पर क्लिक करेंगे, जैसे इसकी जो रेंज है वो मुझे अलग रखनी है, जैसे ये रेंज है, बट मैं इसको ये रेंज दे देता हूं तो भी ये रेंज आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप इसमें कोई भी एडिटिंग करनी है तो भी आप इसे इजीली कर सकते हो। न्यू पर क्लिक करके अगेन एक नई रेंज सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं न्यू पर क्लिक करता हूं और यहां पर इसका नेम दे दिया है टेबल, और इस पूरी रेंज को मैं सेलेक्ट कर देता हूं। सेलेक्ट करने के बाद मैंने किया ओके। अब इससे क्या होगा कि मैं यहां पर टाइप करता हूं इक्वल, देन टेबल, तो आप देखो ऑटोमेटिकली जो पूरा का पूरा टेबल है वो सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं यहां मैथ टाइप करता हूं तो मैथ वाली जो रेंज है वो सिलेक्ट हो जाती है। ओके, तो ये टर्म तो आप समझ गए, डिफाइन नेम और नेम मैनेजर।
इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, यूज इन फॉर्मूला। यूज इन फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल है। सिंपली आप यहां इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसमें कौन सी रेंज को आपको फार्मूले में यूज करना है, तो मैंने यहां मैथ वाली रेंज ली है। इस फार्मूले को यूज करना है तो मैं मैथ को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखो ऑटोमेटिकली इक्वल और यहां पर मैथ आ गया है। अब कोई फार्मूला जो इसमें डालना है तो मैंने यहां पर लिख दिया सम। टैब प्रेस किया, देन प्रेस एंटर, यहां पर इसका टोटल आ गया है। तो इस तरीके से आप यूज इन फार्मूला को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिफाइन नेम्स के लास्ट ऑप्शन, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। और ये एक शॉर्टकट है रेंज नेम क्रिएट करने के लिए। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले नेम मैनेजर में जाएंगे और जितने भी एरिया हमने यहां पर क्रिएट किए थे उन सबको सिलेक्ट करते हैं, देन डिलीट। मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूं। ओके, यहां पर ध्यान देना, अगर मैं बात करूं इस रेंज की तो इसके लिए क्या नेम रख सकता हूं, जैसे नेम इंग्लिश। ओके, तो मैं इसको यहां से यहां तक सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। आप जो इसका नेम रखना चाहते हो टॉप रो के बिहाफ पर या लेफ्ट कॉलम के बिहाफ पर रखना चाहते हो। मीन जैसे ये वाली रेंज का टॉप है इंग्लिश है, इस वाली रेंज का हिंदी, इस वाली रेंज का मैथ है। फिलहाल मैं टॉप रो को सिलेक्ट करता हूं। नाउ ओके, अब क्या होगा कि जैसे मैं यहां पर लिखूंगा मैथ तो मैथ वाली रेंज सिलेक्ट हो जाएगी, और अगर मैं लिखता हूं नेम, यू कैन सी हर नेम वाली रेंज सिलेक्ट हो गई है। एक्चुअल में इसने क्या किया कि सभी टॉप रो को एज नेम यूज कर लिया है। अगर आप नेम मैनेजर में भी चेक करोगे तो आप देखोगे इन्हीं के थ्रू ये जो रेंज है उनका नेम सेट हो गया है। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की, जो था लेफ्ट कॉलम। पहले मैं इन सबको डिलीट करता हूं। अगेन रेंज को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में टॉप को डिसेलेक्ट करते हैं, लेफ्ट कॉलम पर चेक लगा देंगे, देन ओके। तो अब क्या होगा कि जैसे मैं जॉन लिखूंगा तो जॉन के सामने वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब ये क्या कर रहा है कि डाटा को हॉरिजेंटली सिलेक्ट कर रहा है, बट फर्स्ट कंडीशन में डाटा वर्टिकली सिलेक्ट हो रहा था। यू कैन सी हर जैसे कार्मेन एंड ग्लोरिया के सामने भी हॉरिजेंटली सिलेक्ट हो रहा है। सो आई होप कि डिफाइन नेम्स में जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है फार्मूला ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को चेक करना। यहां से आप डिफरेंट चीजें चेक कर सकते हैं, जैसे फार्मूला एरर एक्सेट्रा, ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। पहले देखते हैं एरर चेकिंग। जैसे सपोज ये आपका डाटा है, इसमें कहीं पर कोई एरर आ गया है। क्योंकि हम एक्सेल में बहुत से ट्रिक्स यूज करते हैं तो हो सकता है गलती से कहीं कोई एरर आ गया हो। राइट नाउ ये समझने के लिए मैं यहां पर एक एरर इंसर्ट कर देता हूं। जैसे मैं यहां टाइप करता हूं इक्वल, देन इसे सिलेक्ट करता हूं, देन प्लस, देन इसे और इसे भी, एंड नाउ प्रेस करते हैं एंटर, और यहां पर एक रॉन्ग वैल्यू इंसर्ट कर देता हूं। यू कैन सी हर वैल्यू एरर। नाउ जैसे ही एरर चेकिंग पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि आपका एरर कहां आ गया है, और एरर क्या है यहां आप देख सकते हो, एरर इन सेल D7। इसने हमें सेल रेफरेंस भी बता दिया, एरर कौन से सेल में आ रहा है। यहां यह भी शो हो रहा है कि वैल्यू यूज्ड इन फॉर्मूला इज रॉन्ग डाटा टाइप। मीन इसका डाटा टाइप नंबर है लेकिन इसका डाटा टाइप टेक्स्ट है। तो ये हमें यह भी बता रहा है कि आपको यहां पर एरर किस रीजन से आ रहा है। तो इस तरीके से आप डाटा को ऑडिट कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस की। जैसे सबसे पहले यहां पर है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। ट्रेस प्रेसिडेंट्स कैसे काम करता है ये आपको बताता हूं कि ये जो सेल है जिसमें फार्मूला लगा हुआ है, तो इसने कौन कौन से सेल्स यूज किए हैं इस फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए। और जैसे ही ट्रेस प्रेसिडेंट्स पर क्लिक करूंगा, यू कैन सी हियर एक एरो दिख रहा है। ये बता रहा है कि इसमें जो रिजल्ट आया है वो इन 4 सेल्स की हेल्प से आया है। एरो को रिमूव करना है तो सिंपली रिमूव पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है ट्रेस डिपेंडेंट्स। ट्रेस डिपेंडेंट मीन ये सेल किस फार्मूले में यूज हुआ है, हमें ये देखना है। देखो यहां पर क्या था कि हम फार्मूले के थ्रू वैल्यूज को ढूंढ रहे थे, और यहां पर वैल्यू के थ्रू फार्मूला को ढूंढ रहे हैं कि ये सेल कौन से फार्मूले में यूज हुआ है। तो जैसे ही हमने यहां पर क्लिक किया
तो ये दिखा रहा है कि ये सेल इस फार्मूला में यूज हुआ है। सपोज मैं इस फार्मूला को यहां से हटाकर यहां पर शिफ्ट कर देता हूं। नाउ इस वाले सेल के लिए ट्रेस डिपेंडेंट चेक करता हूं। यू कैन सी हियर एरो फार्मूला वाले सेल तक जा रहा है। एरो को रिमूव करना है तो सिंपली रिमूव पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है शो फार्मूलाज। अभी यहां आपको कोई भी फार्मूला नहीं दिख रहा, बट हम देखना चाहते हैं कि डाटा में कहां कहां फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। इसके लिए शो फार्मूलाज का यूज होता है। जस्ट क्लिक ऑन शो फार्मूलाज और आपके डाटा में कहीं भी फार्मूलाज होंगे तो वो सब आपको दिखने लगेंगे। और इनको वापस हाइड करने के लिए अगेन शो फार्मूलाज पे क्लिक कर देंगे। नाउ बात करते हैं इवेल्युएट फार्मूला। इसके यूज से हम किसी भी फार्मूला को चेक कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। मैं यहां इस सेल में क्लिक करता हूं जहां एरर शो हो रहा है। देन क्लिक ऑन इवेल्युएट फार्मूला। एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई है। यू कैन सी हियर इस फार्मूला में इन 4 सेल्स का यूज हुआ है। नाउ क्लिक ऑन इवेल्युएट। तो नेक्स्ट सेल में रेफरेंस दिख रहा है E9। अगेन क्लिक ऑन इवेल्युएट। तो यहां पर वैल्यू ए शो हो रही है। अगेन क्लिक ऑन इवेल्युएट। यू कैन सी हियर एरर। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एरर कहां पर है। मीन इवेल्युएट फार्मूले से किसी भी फार्मूला को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वॉच विंडो। वॉच विंडो एक बहुत ही पावरफुल टूल है, स्पेशली अगर आप मॉनिटर करना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक सेल और उसकी वैल्यूज, स्पेशली जब आपके पास लार्ज या कॉम्प्लेक्स डाटा हो या वर्कशीट हो। वॉच विंडोज एक फ्लोटिंग विंडो होती है जिससे आप मॉनिटर कर सकते हैं किसी भी सेल को, उसमें यूज्ड फार्मूलाज को। इवन वो सेल आपको शो नहीं हो रहा या वो किसी दूसरी वर्कशीट पर हो सकता है। यहां पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं या इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt+M+W। इसका यूज कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सपोज मेरे पास ये एक अटेंडेंस शीट है। ये अटेंडेंस है और अटेंडेंस के बिहाफ पर ये सैलरी है। देन एक न्यू डाटा मिलता है और अटेंडेंस अपडेट करनी है न्यू डाटा से। और साथ ही ये भी देखना है कि टोटल सैलरी में क्या डिफरेंस आता है। जैसे यहां अटेंडेंस 24 है, मैं इसको चेंज करता हूं 25। यू कैन सी हियर यहां सैलरी चेंज हो गई है, बट टोटल सैलरी मुझे यहां शो नहीं हो रही। इसके लिए स्क्रॉल करते हुए नीचे देखना होगा। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूं, बट अगर आपका डाटा बहुत लार्ज है या किसी दूसरी वर्कशीट पर है तो आपको वहां जाना होगा टोटल सैलरी देखने के लिए। यह बहुत अनोइंग हो सकता है, या सिंपली मैं यूज करूंगा वॉच विंडो। वॉच विंडो पर क्लिक करता हूं या प्रेस करूंगा Alt+M+W। आपके सामने एक फ्लोटिंग विंडो ओपन हो जाएगी। ऐड वॉच पर क्लिक करते हैं, देन सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन ऐड। यू कैन सी सेल वैल्यू 13,29,340। नाउ कुछ चेंज करते हैं। जैसे मैं यहां 21 को 25 कर देता हूं। तो अब यहां देखो वैल्यू चेंज हो गई है। अगर आपको किसी सेल में बार बार रिजल्ट देखना है और उसके हिसाब से करेक्शन भी करना है तो वॉच विंडो बहुत ही यूजफुल है। अगर आप वॉच विंडो को बार बार मूव नहीं करना चाहते तो आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करते हुए यहां लाकर ड्रॉप कर दो। जब आप इसे यहां ड्रॉप करोगे तो ये यहां पर फार्मूला बार के ऊपर डॉक हो जाएगी। नाउ आप इजीली वर्कशीट में कुछ भी चेंज करोगे तो रिजल्ट देखने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एंड किसी दूसरी शीट का डाटा भी यहां देख सकते हो। सेम ऐड वॉच पर क्लिक करेंगे, देन उस शीट पर जाकर सेल को सिलेक्ट करेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। यू कैन सी हियर दूसरी शीट का डाटा भी यहां पर शो हो रहा है। फॉर्मूला टैब में लास्ट ऑप्शन है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट है ऑटोमेटिक, सेकंड है पार्शियल एंड थर्ड इज मैनुअल। पहले हम ऑटोमेटिक और मैनुअल में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। जैसे मैं इस कैलकुलेशन को डिलीट कर देता हूं जहां फॉर्मूला लगाया था, सम का फॉर्मूला टाइप करता हूं, देन प्रेस एंटर। नाउ इसे ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो ऑटोमेटिकली ये बाकी सेल्स में भी कैलकुलेशन हो जाएगी। ओके, तो ये हुआ ऑटोमेटिक जो कि जनरली एक्सेल में होता है। नाउ सेलेक्ट करते हैं मैनुअल। सेम ये वैल्यूज डिलीट करते हैं, सम का फॉर्मूला टाइप करता हूं, अगेन इसे ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। यू कैन सी हियर कैलकुलेशंस नहीं हुई, सेम वही वैल्यू नीचे तक आ गई है
अब इस वैल्यू को चेंज करता हूं। यू कैन सी हियर यहां कोई चेंज नहीं हुआ है बिकॉज मैंने यहां मैनुअल सेलेक्ट किया हुआ है। नाउ आप ऑटोमेटिक एंड मैनुअल का डिफरेंस समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है पार्शियल। ओल्ड एक्सेल वर्जन में यहां पर ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स होता था, यहां नेम चेंज हो गया है बट काम सेम वही है। जब हम पार्शियल को सिलेक्ट करेंगे तो बाकी सब कैलकुलेशंस तो ऑटोमेटिक होंगी बट डाटा टेबल में कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं होंगी जब तक हम F9 या कैलकुलेट नाउ पर क्लिक नहीं करते। डाटा टेबल क्या होते हैं ये हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेट स्टिल वैल्यूज। जब एक्सेल में किसी सेल की वैल्यू पुरानी हो जाती है यानी कि उसके पीछे का डाटा चेंज हो जाता है लेकिन फॉर्मूला अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो उस सेल को स्टेल माना जाता है। एक्सेल अब ऐसे पुराने सेल्स को स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग से दिखाता है ताकि आपको पता चल सके कि वैल्यू अब रिलायबल नहीं है। यह फीचर मैनुअल कैलकुलेशन मोड या पार्शियल कैलकुलेशन मोड में ही दिखता है। जब तक फार्मूला दोबारा कैलकुलेट नहीं होता तब तक सेल में स्ट्राइक थ्रू दिखेगा। जैसे ही कैलकुलेशन पूरा होता है स्ट्राइक थ्रू हट जाता है। अब बात करते हैं कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट की। इनमें क्या डिफरेंस है इसको एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्टली कैलकुलेट मोड करते हैं मैनुअल, देन ये कैलकुलेशन डिलीट कर देता हूं। सम का फॉर्मूला टाइप करता हूं सेम जैसे पहले किया था। इसको नीचे ड्रैग करते हैं दोनों शीट्स में। नाउ क्लिक करते हैं कैलकुलेट नाउ पर। यू कैन सी हियर दोनों शीट्स में कैलकुलेशन हो गई है। कैलकुलेट नाउ से सभी शीट्स पर कैलकुलेशन हो जाएंगी बट कैलकुलेट शीट पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड शीट पर ही कैलकुलेशन होगी और किसी दूसरी शीट पर नहीं होगी। आज इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है फॉर्मूला टैब को। मैंने ट्राई की है कि फॉर्मूला टैब को डिटेल से समझा सकूं। आई होप आप लोगों को फॉर्मूला टैब अच्छे से समझ में आ गया होगा बट कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो फील फ्री टू कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।